वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद। आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम समाप्त कर रहे हैं। दो लेक्चर से हम IUPAC में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे लिखा जाए ये सीख रहे हैं। आज ये टॉपिक लास्ट हो जाएंगे। आज के बाद एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं बचेंगे। कोई भी बुक का लीजिए, आप आराम से उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC में आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। अब क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे एक नंबर है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका नाम लिखना बहुत आसान है। लिख सकते हैं सोडियम 6 गो क्लोरीन है तो हेक्सा फ्लोरिडो या फ्लोरो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो निगेटिव में सेंट्रल मेटल एटम के नाम में AT लगाते थे। Al है तो एल्यूमिनेट और ऑक्सीकरण संख्या कितना आएंगे 6। सोडियम का +1 तो +1 × 3 6, ये -6, इधर 6 -3 उधर जाएगा तो +3 एल्यूमिनेट। तो क्रायोलाइट भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम होता है सिसप्लेटिन। इसका IUPAC नाम आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डाइअमीन डाइक्लोरो और प्लेटिनम, ऑक्सीकरण संख्या 2 तो प्लेटिनम 2। अब प्लेटिनम 2 इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम होता है सिसप्लेटिन और ये इसका मेडिसिन में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज मेडिसिन में होता है। ट्यूमर को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, ट्यूमर की वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने के लिए हम किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज करते हैं? तो सिसप्लेटिन। और सिसप्लेटिन का सूत्र क्या होता है? ये होता है। उसके बाद ये भी अच्छा एग्जाम्पल है RHCl PPH3। ये एक, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। आप विल्किंसन कैटलिस्ट का काम क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें परिवर्तित करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। मतलब कि विल्किंसन कैटलिस्ट का काम होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसमें परिवर्तित करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एल्कीनो को इंग्लिश में बोलते हैं एल्किन्स, जो एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में आता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का योग। तो यहाँ पर एल्किन्स को विल्किंसन कैटलिस्ट किसमें बदल देता है? एल्कीन में होते हैं। जैसे कि ये एल्कीन है, आप विल्किंसन कैटलिस्ट इसको एल्कीन में बदल देंगे। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए? 6। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका IUPAC भी नाम लिख सकते हैं आप आसानी से। इसका IUPAC नाम लिखना आसान है। इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम क्या है? क्लोरो। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम क्या होता है? क्लोरीन। P और C, तो C अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए क्लोरीडो का नाम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरीडो। यहाँ पे 3 है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब ये रोडियम RH
RH का नाम रोहिडियम होता है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसान है इसका। यहाँ पे थ्राइस शब्द का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ट्राई है। जब लिगेंड का नाम में ट्राई डाई टेट्रा हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाइस, तराइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। यहाँ पे ट्राई है इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? ट्राइस का। अब ऑक्सीकरण संख्या कितने होंगे? तो इसका 0, क्लोरीन का -1, उधर जाएगा तो +1। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे? +1। एक को रोमन में लिखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका IUPAC में हम तुरंत लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम लिखना आसान है, Fe3 4 FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना आपको हम नहीं सिखाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लिखना बहुत, इसका नाम लिखना, इसका IUPAC नेम लिखना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1 मिनट, आपको हम ये सिखाए हैं यहाँ वाला आवेश यहाँ होता है और यहाँ वाला आवेश यहाँ होता है। जैसे इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि Fe+3 और FeCN6 पर आवेश माइनस। क्या इसको हम इस तरह से आराम से लिख सकते हैं? ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा, ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा। पिछला लेक्चर में आपको बेहतर तरीका से हम सिखाए हैं कि ये वाला आवेश यहाँ, ये वाला आवेश, तो क्या हो जाएगा? Fe, ये वाला आवेश यहाँ जाएगा तो Fe4 और FeCN6 और ये वाला आवेश तो 3। अब आप हमसे पूछिएगा कि ये करने से फायदा क्या हुआ? ये करने से एक फायदा हुआ कि हमको ये पता हो गया कि इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3। इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3। अब इसका नाम लिखना बहुत आसान है। क्वेश्चन है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। अब Fe सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर ये वाला Fe सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान है, तो लेट सेंट्रल मेटल एटम Fe, let oxidation state of central metal atom Fe is equal to X। इस सेंट्रल मेटल एटम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लिया? X। अब यहाँ पर इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ पे पता है कितना है? +3। कितना है? +3। तो यहाँ पे 3 × 4 प्लस इसका X, साइनाइड का -1, क्या को साइनाइड है? 6। अब यहाँ पे ये पूरा में 3 है, तो यहाँ पर पूरा में किससे गुना करेंगे? 3 से। जैसे कि आयरन का X, साइनाइड का -1, क्या वो है? 6। ये पूरा में 3 है तो 3 से हम गुना करें। इस पे कुछ भी नहीं तो बराबर 0। यहाँ से आ गया 12, ये इससे गुना हो जाएगा तो 3x, ये इससे गुना हो जाता है -1 × 6 -6 × 3 -18 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 18, इधर चला जाएगा तो +18, इधर चला जाएगा तो 12, तो -12 बराबर 6। तो 3x बराबर 6 क्या आया? 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएंगे? 6/2 बराबर +3। यहाँ पे 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएंगे? 6/3। नीचे ये इधर आ जाएगा तो 6/3 बराबर क्या आ जाएंगे? +2। यहाँ पे आ गया कि सेंट्रल मेटल एटम आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितने हैं? +2। अब इसका IUPAC नेम हम तुरंत लिख देते हैं। IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम बहुत, इसका IUPAC नेम हम आराम से लिख सकते हैं। क्या इसका IUPAC नेम हम यहाँ पर ही, इसका IUPAC नेम हम यहाँ पर ही लिख देते हैं।
अब यहाँ पे इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो देखिए ये Fe पर आवेश +3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। या Fe पर आवेश +3 हो तो इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, आयरन। लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 3, तो हम यहाँ पर ऐसे हम 3। एक बात सीखे, Fe पर आवेश +3 होगा तो हम फेरिक लिखेंगे, या Fe पर आवेश +3 होगा तो आयरन 3। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर Fe पर आवेश +3 है तो क्या लिख देंगे, फेरिक। फेरिक 6 है तो हेक्सासाइनो, 6 है तो हेक्सा, Cn है तो साइनो, साइनो। अब ये आयरन पॉजिटिव, आयरन पर आवेश पॉजिटिव तो इस कॉम्प्लेक्स पर आवेश नेगेटिव। आयरन पर आवेश पॉजिटिव तो इस कॉम्प्लेक्स, आयरन पर आवेश पॉजिटिव तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश नेगेटिव। जब नेगेटिव आवेश हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या लगा लेंगे, ATE। यहाँ पर क्या है, Fe है तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या हो जाएगा, फेरिक। और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, 2। कितना आया है, 2। यहाँ पे रोमन में 2। तो या इसका नाम एक और तरीका से लिख सकते हैं, आवेश +3 हो तो हम क्या लिखते हैं, आयरन 3। तो आयरन 3 हेक्सा। साइनो को साइनिडो भी आप यूज कर सकते हैं, हेक्सा साइनो, साइनो। और फेरेट 2। हमारे समझ से भी आप बेहतर तरीका से सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसको एम्स मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। K4FeCN6, K4FeCN6। इसका नाम होता है, नाम पहले भी बता चुके हैं आपको, पोटेशियम हेक्सासाइनो, साइनो। ये Fe है, ये पॉजिटिव है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस। जब कोऑर्डिनेशन आवेश माइनस होगा तो Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आयरन का क्या आ जाएगा, तो आयरन का K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है, पोटेशियम पर आवेश +1 तो 1 × 4, आयरन का X, साइनाइड पर -1 × 6 = 0। यहाँ पे आ गया कि 4 + x - 6 = 0, तो x = 6 - 4 = +2। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। एम्स में ये पूछा गया है, और कैसे पूछा गया देखिए, इसका नाम एक और हो सकता है। आयरन पर ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। आयरन का पहले भी पिछले लेक्चर में बताया, आयरन को ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है तो उसको हम फेरस लिखते हैं। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, फेरिक लिखते हैं। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेरस। तो इसका एक और नाम है एम्स, ये पूछा जा चुका है एम्स में। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम फेरिक। Fe पर आवेश +2 है, Fe पर आवेश +2 है तो इसको क्या लिखते हैं, फेरस। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरह का एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका भी नाम लिख सकते हैं, K3FeCN6। तो यहाँ पर भी इसका नाम IUPAC नेम आराम से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। ये सब जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि आपको बेहतर तरीका से पहले सिखा चुके। ये यहाँ पर प्लस, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस, Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, तो K3FeCN6 में क्या होगा, तो पोटेशियम का 1 × 3,
आयरन का XCN का -1 इंटू 6 बराबर 0। तो 3 जोड़ x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर इधर चला गया तो 6 - 3 बराबर प्लस। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया 3, तो 3 को हम किस में लिख देते हैं रोमन। इसका IUPAC नेम है। इसका नॉर्मली नाम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेशियम। पोटेशियम। अब आयरन पावर +3 का नाम क्या होता है फेरिक। क्या होता है फेरिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम फेरिक। फेरिक पोटेशियम फेरिक। आर्सियन है तो साइनाइड। 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 अब ये आपका टॉपिक बेहतर तरीका से हर एक बात और हर एक टाइप आपको बतला चुके हैं। ये टॉपिक आपका बेहतर तरीका से खत्म है। अब कोई भी एग्जाम कोई भी बुक का क्वेश्चन बनाइए आपको बेहतर तरीका से बनेगा।